हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। श्रवण कुमार की कहानी तो आप सभी जानते होंगे। उन्होंने अपना सारा जीवन अपने अंधे माँ बाप की सेवा में लगा दिया। श्रवण कुमार जैसा बेटा हर कोई पाना चाहता है, लेकिन आजकल के समय में कोई भी बेटा अपने माँ बाप की सेवा इस प्रकार नहीं कर सकता। मैं यह नहीं कहती कि वे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, क्योंकि आजकल इतना समय ही कहाँ मिलता है। आइए कहानी श्रवण करते हैं। यह पौराणिक काल की बात है। शांतनु नाम के एक सिद्ध साधु थे। उनकी पत्नी धर्मपरायण नारी थी। उनके श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। उन्होंने बड़ी ही मुसीबतों का सामना कर उसको पाला था। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता का आदर सम्मान करता था। श्रवण ने बड़ा होने पर अपने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वह प्रतिदिन अपने माता पिता को स्नान कराने के लिए तालाब से पानी भरकर लाता, फिर जंगल से लकड़ियां लाता और चूल्हे पर खाना बनाकर अपने माता पिता को खिलाता था। श्रवण को मेहनत करते देख उसकी माँ हमेशा उसे रोकती टोकती और कहती, बेटा श्रवण, तुम इतना काम अकेले ही क्यों करते हो? खाना तो मैं भी बना लिया करूंगी। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। इतनी देर तुम आराम कर लिया करो। माँ की बातों को सुनकर श्रवण कहता कि माँ, ये सारे काम मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। अपने माँ बाप का काम करने में कैसी थकान, मुझे तो अपने माँ बाप का काम करने में खुशी ही मिलती है। इन बातों को सुनकर श्रवण की माँ भावुक हो जाती और रोज भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, श्रवण जैसा बेटा हर माँ बाप को देना। श्रवण कुमार के माता पिता जब भगवान की पूजा करते तो श्रवण उनके लिए फूल लेकर आता और सब मिलजुल कर पूजा करते। फिर श्रवण बड़ा होने पर घर के काम करके बाहर भी काम करने जाता था। एक दिन की बात है, श्रवण कुमार अपने माता पिता के पास बैठा था। तभी उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा, तुमने हमारी सारी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन अब हमारी एक ही तमन्ना है। तो श्रवण ने तुरंत पूछा कि वह क्या है? जल्दी बताओ, मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा। तब श्रवण के पिता ने कहा, बेटा, हम बूढ़े हो चुके हैं। मरने से पहले हम तीर्थ करना चाहते हैं। भगवान की शरण में जाकर हमें सुकून की प्राप्ति होगी। श्रवण कुमार ने जैसे ही अपने माँ बाप की इच्छा को सुना तो मैं उसे पूरी करने के लिए सोचने लगा कि कैसे मैं अपने माँ बाप की इच्छा को पूरा करूं, क्योंकि उस समय ट्रेन तो नहीं चलती थी और ऊपर से उसके माँ बाप अंधे थे। ऐसे में कैसे तीर्थ यात्रा कराऊं? तभी श्रवण को एक उपाय सूझता है। वह तुरंत ही दो बड़े बड़े टोकरे उठाकर लाता है। उन दोनों टोकरों को एक मजबूत डंडे के साथ मोटी रस्सी के सहारे लटकाकर एक बड़ा सा तराजू बना लेता है। फिर श्रवण ने उस तराजू में दोनों माँ बाप को बैठाया और अपने कंधों पर लटकाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। वह इसी प्रकार लगातार चलते चलते सभी पवित्र तीर्थ स्थानों पर घुमाने लगा। श्रवण कुमार ने प्रयाग से लेकर काशी तक के दर्शन कराए। वह अपने माता पिता को हर तीर्थ पर लेकर जाता और वहां के बारे में बताता। उसके माता पिता श्रवण की आंखों से सब तीर्थ के दर्शन कर रहे थे और बहुत ज्यादा खुश थे। उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा, तुमने ऐसे हमें घुमाया और उनके बारे में बताया, हमें ऐसा लगा हम खुद अपनी आंखों से देख कर दर्शन कर रहे हैं। उसे अपने माँ बाप से कहा, आप लोग ऐसी बातें मत बोलो, ये तो बच्चों का फर्ज होता है। माता पिता कभी बच्चों पर बोझ नहीं होते। एक दिन वे अयोध्या में रुके। उसके माता पिता को प्यास लगी। उन्होंने श्रवण से पानी पीने की इच्छा जाहिर की। तो श्रवण को अयोध्या के जंगल में एक नदी दिखाई दी। तो श्रवण ने कावड़ को रखा और अपने माँ बाप से बोला, आप लोग यहाँ बैठे, मैं पानी लेकर आता हूँ। श्रवण नदी पर पहुंचा और वहां कमंडलों में जैसे ही पानी भरने लगा तो आवाज हुई। उधर जंगल में अयोध्या के राजा दशरथ शिकार के लिए निकले थे। उन्होंने जैसे ही आवाज को सुना, उन्होंने सोचा कोई जानवर नदी पर पानी पीने आया है। उन्होंने बिना देखे ही बाण चला दिया, क्योंकि वे शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। दुर्भाग्य से वह बाण श्रवण को जा लगा। बाण लगते ही श्रवण जोर से चिल्लाया। दशरथ जैसे ही देखने पहुंचे, देखा वहां कोई जानवर नहीं बल्कि श्रवण कुमार था। वे श्रवण से माफी मांगने लगे और बोले, मैं इस गलती का पश्चाताप करूंगा, मुझे माफ कर दो। तभी श्रवण दर्द से तड़पते हुए बोले, यहाँ से थोड़ी दूर जंगल में मेरे माता पिता बैठे हैं, उन्हें काफी प्यास लगी है, आप उन तक पानी पहुंचा दें और वहां जाकर बोलना नहीं, मेरे बारे में भी नहीं बताना। इतना कहकर श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो गए। तभी राजा दशरथ
देखकर सन्न रह गई। वे पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास जाते हैं। श्रवण के माता पिता ने जैसे ही आहट सुनी, पैरों की आहट को वे पहचान गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? हमारा बेटा कहाँ है? वह क्यों नहीं आया? राजा दशरथ ने चुपचाप पानी उनकी तरफ बढ़ा दिया। तभी श्रवण की माँ जोर से चिल्लाकर बोली, तुम कौन हो? हमारा बेटा कहाँ है? तुम बताते क्यों नहीं? तभी राजा दशरथ बोले, माँ मुझे माफ कर दीजिए। शिकार खेलने के लिए मैंने जैसे ही तीर चलाया तो सीधा आपके बेटे श्रवण को जा लगा। उसने ही मुझे आप लोगों के बारे में बताया, इसलिए मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आया हूँ। राजा दशरथ की बात सुनकर श्रवण की माँ जोर जोर से विलाप करने लगी। उन्होंने पानी नहीं पिया और अपने बेटे के वियोग में उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह हम अपने बेटे के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। और वैसा ही हुआ। राजा दशरथ इस श्राप के कारण राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तो उसमें तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। हर बच्चे को अपने माता पिता की निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। यही उनका सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य है।